बाकी लोग किधर गए, सो गए क्या? एक 2 मिनट्स रुकेंगे, थोड़े लोग ज्वाइन होते हैं क्या देखता हूँ। बाकी लोग गए, भाग गए लग रहा है मुझे। एक कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन देख के। चलो, बाकी लोग गए, भाग गए। ठीक है, चलो। तो देखो क्या है अभी। चलो चलो देखो इधर अभी एकदम मस्त बताता हूँ। अभी देखो क्या है। तो यहां से साउंड आता है, थोड़ा इधर से जाता है, थोड़ा इधर से जाता है। तो इधर से ऊपर जाता है, इधर बीच में जाता है, इधर जाता है, इधर ऑल पार्ट्स में जाता है, इधर से भी ऊपर नीचे बीच में नीचे सब जगह पे जाता है। तो इधर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। पाथ डिफरेंस 0 है और फेज डिफरेंस 0 है, ये हमने कैलकुलेट किया है। और एक जगह में यहां पर लेता हूं, यहां पर क्या होता है देखेंगे। तो अब क्या है देखो, इसका लंबाई और इसका लंबाई अभी सेम है क्या? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अभी सेम है क्या? अभी सेम नहीं है। लास्ट केस में क्या था, इधर से बराबर बीच में आ रहा था, इधर से भी बीच में आ रहा था, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या था, सेम था। अब इस केस में लेकिन सेम नहीं है। तो अब क्या होता है देखो, ऐसा हो रहा है। ऊपर वाला डिस्टेंस है, सपोज कितना है, 4 सेंटीमीटर ही लेता हूं। और ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है दिख नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बोलता हूं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला डिस्टेंस है 4 और ये वाला है 5 सेंटीमीटर। 5 नहीं, 6 लेता हूं। ये वाला है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा हम लोग ऊपर गए तो क्या हो गया, ये डिस्टेंस 4 ही है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना हो गया, लंबा हो गया ना ये, तो ये 6 हो गया। तो देखो अब क्या होता है। तो लैम्बडा तो पहले वही एग्जांपल है अपना, जो पुराना चल रहा था वही एग्जांपल है। तो लैम्बडा कितना है, 2 ही है। तो यहां से वेव आता है, और कितने लैम्बडाज कंप्लीट किए उसने, 2। एक लैम्बडा मतलब 2 सेंटीमीटर और एक लैम्बडा मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 लैम्बडाज कंप्लीट किया। तो इधर का पाथ लेंथ कितना आया, 4 सेंटीमीटर या फिर 2 लैम्बडा। इधर का रास्ते का लंबाई कितना आया, 4 सेंटीमीटर। उसका ही मतलब 2 लैम्बडा, लैम्बडा मतलब 2 है, तो 2 × 2 बराबर 4 आता है। लेकिन नीचे का लेंथ बढ़ गया था, ये पॉइंट नहीं ऊपर गया, तो ये नीचे का लेंथ था, ये नीचे वाले होल से जो वेव आ रहा है उसका भी लेंथ अलग है, उसका लेंथ बढ़ गया है। तो ये वाला वेव से ये डिस्टेंस 6 है, तो यहाँ पे 3 लैम्बडा, 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा। तो इसका पाथ लेंथ कितना है, इधर से जो वेव जा रही है उसका पाथ लेंथ कितना है, 3 लैम्बडा है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्या होता है बोलो मुझे, सी या फिर डी, कंस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या होता है? इस पॉइंट पे क्या होगा बोलो, कंस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन? चलो 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 बोलो, लिखो लिखो। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, कंस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन। देखो इधर से ऐसा 4 सेंटीमीटर, एक वेव दूसरा वेव, यहाँ पे एक वेव दूसरा वेव और तीसरा वेव। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेशंस देखो उसके हिसाब से बोलो, कंस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है। एक ने डी बताया तो सबने डी 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 बताया। शैम्बूड निकालो अपने नाक में से, शैम्बूड आ रहा है वो निकालो, मुंह में जा रहा है देखो, मुंह में जा रहा है शैम्बूड, निकालो पहले और फिर इधर देखो। कुछ भी, एक ने डी बोला तो सबने डी 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 ही। अब देखो, अब एक ने सी लिखा तो सबने सी सी सी। क्या है, है।
अरे कंस्ट्रक्टिव का डेफिनेशन क्या है? चलो इधर, कंस्ट्रक्टिव का डेफिनेशन क्या है? क्रेस्ट पे क्रेस्ट तो कंस्ट्रक्शन, ट्रफ पे ट्रफ तो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिव का डेफिनेशन क्या है? क्रेस्ट पे क्रेस्ट या फिर ट्रफ पे ट्रफ। डिस्ट्रक्शन का क्रेस्ट पे ट्रफ होना चाहिए। अबे शेम्बुड लोग इधर देखो क्या हो रहा है, ये क्या है इधर से आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ए ए ये क्या है? इस वेव का जो यहां पर है ये क्या है? ये क्या है? ए ये क्या है? ट्रफ है। और जो दूसरी वाली वेव है इसका भी यहां पर क्या है? इसका भी यहां पर क्या है? ए ए इधर क्या है? दोनों वेव्स का ट्रफ ही आता है, दोनों वेव्स का ट्रफ ही आता है तो कंस्ट्रक्शन होगा। ए तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये भी कंस्ट्रक्शन ही है। तो ये भी क्या है? कंस्ट्रक्शन ही है। ठीक है। और पाथ डिफरेंस कितना है अब यहाँ पे? इतना ये तो बोलो अभी, ये तो बोलो अच्छे से, पाथ डिफरेंस कितना है? सही बताओ उसका आंसर। इसका लंबाई और इसका लंबाई, इन दोनों में फर्क, उसको ही बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है बोलो? चलो वो तो लिखो सही से। बोलो बोलो बोलो, नहीं आता है तो मत लिखो, नहीं आता है तो मत लिखो, चलो लिखो। कितना पाथ डिफरेंस? कितना? लैम्बडा लिखो उधर या फिर सेंटीमीटर लिखो, मुझे समझ में नहीं आता 2 लिखा है किसने 4 लिखा है, लैम्बडा में या सेंटीमीटर में लिखो। बोलो कितना है पाथ डिफरेंस? लिखो ना, ए लिखो, ए लिखो ना, पाथ डिफरेंस कितना है? कल लेक्चर नहीं है, संडे भी लेक्चर नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा कब होगा? मेरा बोल रहा हूं, मेरा लेक्चर नेक्स्ट कब होगा? मंडे। मेरा नेक्स्ट मंडे, ये अपना जो वेव चल रहा है, कब नेक्स्ट लेक्चर होगा? मंडे। अब एग्जाम कल है सैटरडे का, सैटरडे को या फिर संडे को है वो मुझे पता नहीं है। अहमदपुर में एग्जाम सैटरडे है या फिर संडे है वो मुझे पता नहीं है, वो स्वर्गेकर सर से पूछो। ठीक है। परभनी के स्टूडेंट्स अगर कोई है, मुझे लग नहीं रहा इसमें कोई है, अगर है तो उनका एग्जाम कब होगा? कल। उनका एग्जाम कब होगा? कल। और अहमदपुर के जो स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम स्वर्गेकर सर से पूछो, उन्होंने टाइम टेबल दिया है उसके हिसाब से होगा। ठीक है। कल लेक्चर नहीं है, संडे भी लेक्चर नहीं है। लेक्चर कब होगा? मंडे होगा। ओके चलो। तो क्या है, लेकिन संडे या फिर सैटरडे एक दिन एग्जाम रहने वाला है, संडे या फिर सैटरडे दोनों में से एक दिन एग्जाम रहने वाला है। ठीक है चलो। तो क्या है, तो कंस्ट्रक्शन हुआ इधर, चलो इधर, तो इधर कंस्ट्रक्शन हुआ तो ये भी ट्रफ है, नीचे वाली वेव जो आ रहा है उधर उसका भी ट्रफ है। तो पाथ डिफरेंस कितना है? रास्ते की लंबाई में डिफरेंस कितना है? इसका लंबाई है 4, इसका लंबाई है 6, तो डिफरेंस कितना है? 6 माइनस 4, 2 सेंटीमीटर या फिर 1 लैम्बडा। 2 सेंटीमीटर जिन्होंने लिखा है सही है, 2 सेंटीमीटर, या फिर उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 सेंटीमीटर मतलब 1 लैम्बडा है ना, मतलब 1 लैम्बडा। और फेज डिफरेंस कितना रहेगा? चलो बोलो फटाफट। फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 2 पाई। फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 2 पाई। 1 लैम्बडा मतलब कितना? 2 पाई। 1 लैम्बडा मतलब 2 पाई, तो फेज डिफरेंस कितने का आया? 2 पाई का आया। ठीक है। तो अभी देखो मैं जनरलाइज करता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैं जनरलाइज करता हूं। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना चाहिए? 0 चाहिए या फिर लैम्बडा चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 लैम्बडा चाहिए पाथ डिफरेंस, या फिर 3 लैम्बडा चाहिए, या फिर जनरलाइज करो तो n लैम्बडा चाहिए। कंस्ट्रक्शन के लिए इधर से आने वाली वेव और इधर से आने वाली वेव, इनमें पाथ डिफरेंस कितना चाहिए? इनमें पाथ डिफरेंस कितना चाहिए? 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा या फिर n लैम्बडा। और फेज डिफरेंस कितना चाहिए? फेज डिफरेंस कितना चाहिए? 0 मतलब 0,
लैम्बडा मतलब 2 पाई, 2 लैम्बडा मतलब 1 लैम्बडा मतलब 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई, 3 लैम्बडा मतलब 6 पाई, एंड सिमिलरली n इंटू 2 पाई। ठीक है, तो अगर इतना पाथ रेफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इतना पाथ रेफरेंस है n लैम्बडा, 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 0 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 7 लैम्बडा, इंटीजर लैम्बडा अगर पाथ रेफरेंस है तो कंस्ट्रक्शन होता है। और इतना अगर फेज डिफरेंस है 1 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई, n इंटीजर है दोनों जगह पे, अगर इतना फेज डिफरेंस है तो भी कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन का कंडीशंस क्या है? अब ये वाला डायग्राम मत निकालो, ये वाला नहीं तो निकालो, ये वाला भी डायग्राम निकालो, उसके नीचे ये अलग डायग्राम निकालो। उसी डायग्राम में ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है तो गंदा हो जाएगा, कुछ समझेगा नहीं। ये डायग्राम अलग निकालो, और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशंस लिख के लो। ठीक है, चलो करो इतना काम फटाफट। ये अभी पहली वाली डायग्राम में आ गया तो यहाँ पे मैं लिखता नहीं इसको। चलो करो, डायग्राम ड्रॉ करो, कंडीशन लिखो कंस्ट्रक्शन का। चलो ठीक है, हो गया इतना। हो गया, लिख के हो गया। ठीक है, ओके चलो। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक एग्जांपल बोलता हूं मैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक एग्जांपल बोलता हूं और उसको जनरलाइज करता हूं। इधर मैंने दो बताया कंस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रक्शन के लिए बस एक ही एग्जांपल बोलता हूं और उसको जनरलाइज करता हूं। मतलब जनरल फॉर्मूला मतलब ऐसा एन के टर्म्स में फॉर्मूला। चलो देखो फिर कैसा। चलो वापस से यहाँ पर एक पेपर है, पेपर में दो होल्स है, यहाँ पर साउंड का पास 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 सोर्स है, यहाँ पर स्क्रीन है, ये बीच में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ पर भी एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो दोनों हमने देखा है। अब यहाँ पर और एक बीच में पॉइंट है, इधर वाला और इधर वाला, इनके बीच में पॉइंट है, इधर से एक वेव आता है, इधर से भी एक वेव आता है। तो ये वाला डिस्टेंस है, अब 4 से थोड़ा कम रहेगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? अभी अप्रोक्सीमेट पकड़ता हूं मैं, 4 सेंटीमीटर। अभी उसको 3.5 लिया तो थोड़ा इधर चेंज करना पड़ेगा तुमको, फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए। और ये वाला डिस्टेंस मैं एज्यूम करता हूँ 5 सेंटीमीटर। ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर, और वापस से लैम्बडा कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो इधर तो ये जो ऊपर से वेव जा रहा है इधर, ये जो ऊपर से वेव जा रहा है कितना लैम्बडास कंप्लीट करेगा? कितना? एक लैम्बडा मतलब 2 है, तो ये 4 सेंटीमीटर का लंबाई है, तो कितना लैम्बडास कंप्लीट करेगा? 2 लैम्बडास। एक लैम्बडा कंप्लीट, दूसरा लैम्बडा कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या आया शंभू लोग? यहाँ पर क्या आया? ट्रफ आया। यहाँ पर क्या आया? ट्रफ आया।
और ये जो नीचे से वेव जा रही है, नीचे से वेव जा रही है, वो उधर का लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर की एक वेव है, तो इधर से कितना वेव्स होगा, एक कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, मतलब ये एक 1 सेंटीमीटर का है, पूरा वेव 2 का है ना, पूरा वेव 2 का है, तो ये आधा वेव 1 का, 1 1 2 3 4, और एक आधा हो जाएगा, और एक आधा हो जाएगा, तो ऐसा सही में आएगा। देखो एक वेव 2 सेंटीमीटर और एक वेव 2 सेंटीमीटर, 4 हो गया, और उसके बाद वाला आधा, उसके बाद वाला आधा, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 5 बराबर हुआ ना इधर का, और इधर का 4। अब यहां पे क्या होगा बोलो, यहां पर क्या होगा, चलो लिखो, कमेंट करो, डिस्ट्रक्शन क्या फिर, हाँ अब एक ने डी लिखा है, बाकी लोग भी चलो चालू करो, डी 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 डी। यहां पर भी क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, यहां पर डिस्ट्रक्शन होगा। क्यों डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ए क्रेस्ट है, और ये 4 सेंटीमीटर वाला इधर वाली वेव का ये क्या है, ट्रफ है, और इधर वाली वेव का क्या है, ये क्रेस्ट है। तो क्रेस्ट पे ट्रफ पड़ता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। क्रेस्ट पे अगर ट्रफ पड़ता है तो कैंसलेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, इधर का लंबाई 4 और इधर का 5, तो डिफरेंस कितने का है, 1। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, लैम्बडा बाय 2। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, लैम्बडा मतलब 2, तो 1 मतलब लैम्बडा बाय 2। और फेज डिफरेंस कितना आएगा फिर, लैम्बडा मतलब 2 पाई, 2 2 कैंसल तो पाई, लैम्बडा मतलब 2 पाई ना, तो 2 2 कैंसल पाई, तो फेज डिफरेंस कितने का आएगा, पाई। तो ये वाली वेव और ये वाली वेव, इन दोनों का यहां पर फेज डिफरेंस है पाई, और पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2, और पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2। तो डिस्ट्रक्शन के लिए क्या कंडीशन है, चलो फाइनल, अभी इसके बाद लेक्चर खत्म। चलो देखो डिस्ट्रक्शन के लिए क्या कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है, तो देखो, या तो पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 चाहिए, या तो 1 लैम्बडा बाय 2 चाहिए, या फिर 3 लैम्बडा बाय 2 चाहिए, या फिर 5 लैम्बडा बाय 2 चाहिए। इतने पाथ डिफरेंस के लिए यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ। वैसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो इतने के लिए भी डिस्ट्रक्शन होता है, 1 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 2, हर एक के लिए डिस्ट्रक्शन होता है। तो जनरलाइज कैसे करेंगे, 2n-1 अपॉन 2 लैम्बडा, 2n-1 अपॉन 2 लैम्बडा, ओके, लैम्बडा सॉरी, ओके। तो 2n-1 n पुट करके देखो यही आता है क्या, n1 पुट करो, n क्या पुट करो, 1, तो 2-1/2 ये आता है। n2 पुट करके देखो ये आता है, देखो n को 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4, 4-1 3/2। n को 3 पुट करो, 3 इंटू 2 6-1 5/2। तो n का वैल्यू पुट करोगे तो ये आता है, ये है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला n में। और फेज डिफरेंस कितना है, आता है डिस्ट्रक्शन के लिए, एक लैम्बडा मतलब 2 पाई, 2 2 कैंसल तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n-1 पाई, ये आता है फेज डिफरेंस। डिस्ट्रक्शन अगर होने वाला है तो फेज डिफरेंस इतना चाहिए, ऊपर से आने वाली वेव और नीचे से आने वाली वेव, इनके बीच में फेज डिफरेंस अगर इतना है, इतने में से कुछ भी एक है तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, इतना चाहिए। क्लियर दोनों कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो डायग्राम वापस ड्रॉ करो, डिस्ट्रक्शन वाला कंडीशन लिख के लो, चलो लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, डिस्ट्रक्शन वाला कंडीशन लिखो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट
लेक्चर मंडे होगा, मंडे के लेक्चर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलो लिख के लो फटाफट।